मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग और क्षेम की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन का कारक है। राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को इस मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करने का ज्ञान दे रहे हैं। संबंध विच्छेद करना यानी कि अपनी कर्तव्यों का पालन ना करना, ऐसा नहीं है। संबंध विच्छेद करने का अर्थ ये है अपने अंतःकरण से भगवान की ओर जुड़ जाना, और जो भी इस संसार में हमको जो भी कर्तव्य मिले हैं उसका पालन करते हुए, उस कर्तव्य को भगवान को समर्पित करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ना। इस तरीके का संबंध विच्छेद करने कह रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को क्या लगेगा, हम साधारण मनुष्य ये सोचेंगे कि भगवान तो संबंध विच्छेद ही करने कह दे रहे हैं, तो परिवार कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा। तो हमें इस बात को ऐसे नहीं लेना है, उन शब्दों का अर्थ समझना है। तो यहाँ पर मिलने बिछुड़ने का अर्थ है कि ये जो संसार है, जैसे कि आज मैं हूँ, कल नहीं रहूंगी, और पीछे इतिहास में भी मैं नहीं थी, भूतकाल में भी मैं नहीं थी। तो जो ये समय चल रहा है वही है। ठीक वैसे ही आप भी पहले नहीं थे, अब हैं और आगे नहीं रहेंगे। तो ये जो संसार है मिलने बिछुड़ने वाला है, और ये काल चक्र ये यूं ही चलते रहता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन जी के माध्यम से हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि हर मनुष्य को, हर साधक को इस मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संधि विच्छेद करना चाहिए। कहाँ से? अंतःकरण से। अंतःकरण से हमें किससे जुड़ना चाहिए? भगवान से जुड़ना चाहिए। और ऊपरी जो भी कर्तव्य कर्म है वो सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस तौर पे हमें करना चाहिए, और सारे अपने कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो ऐसे हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी कामना ही हमारे बंधन का मूल कारण है। यही हमें 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसाती रहती है, घुमाती रहती है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। यह जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। यह श्लोक बहुत ही प्रचलित है। हम बचपन से ही इस श्लोक को सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं, परंतु हम इसे क्या रियल में सही तरीके से धारण करते हैं? नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल देने का कार्य मेरा है। परंतु हम इतना ही समझते हैं, इस श्लोक को इतना ही समझते हैं। जो डीप मीनिंग है वो ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मुझ पर छोड़ दे, और तू जो भी कर्म कर वह निष्काम कर्म कर, निष्काम भाव से कर्म कर। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही हमें इस कर्म बंधन से मुक्त करा सकता है। तो इस श्लोक को समझने की बहुत जरूरत है। निष्काम भाव यानी कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, आप देखिए, आप जब भी कोई कर्म करते हैं तो क्या वो निष्काम भाव से होता है? नहीं। हम पहले उसमें अपने भाव रख लेते हैं कि ये कार्य करूँगा तो ये फल मिलेगा, इसका ये रिजल्ट आएगा तो वो कर्म करूँगा। हम ऐसा करते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा करते हैं क्या कि ये तो भगवान की सेवा है, मैं ये कर्म करके भगवान को समर्पित कर देता हूँ, जो इसका परिणाम होगा मेरे लिए वो सुखदायी है। भगवान इस तरीके का कर्म करने कह रहे हैं, ये नहीं कि तुम पहले ही डिसाइड कर लो इसका ये फल मिलेगा तब मैं ये कर्म करूँगा। तो ये हम गलत करते हैं। बल्कि अभी जो एक्सप्लेन किया, निष्काम भाव से कर्म करके हम भगवान को समर्पित कर दें, तो इसका अर्थ ये है, और भगवान श्री कृष्ण ने यही करने कहा है, निष्काम भाव से कर्म कर, फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दे। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है
उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। जैसा कि अभी पहले ही हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें ना किसी से राग रखना चाहिए, ना किसी से द्वेष रखना चाहिए, क्योंकि ये राग द्वेष ही हमें कर्म बंधन में फंसाते हैं और ये हमें समता की स्थिति में नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर राग है तो द्वेष होगा ही और द्वेष है तो राग होगा ही। तो इससे ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला होता है। जैसा कि अभी हमने देखा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सबसे समान भाव से बर्ताव करना चाहिए। और क्योंकि ये राग द्वेष ही हमें बंधन में बांधते हैं। अगर देखिए, ऐसा बताया गया है कि यदि हमें किसी के प्रति बहुत राग है तो भी हमें जन्म लेना पड़ता है और किसी से बहुत द्वेष है तो भी हमें जन्म लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर भगवत गीता भगवान इसीलिए दिए हैं कि मनुष्य अपना कल्याण कैसे करे, कैसे इस 84 लाख के चक्र से वो बाहर निकले, इसलिए भगवान ने ये सारे ज्ञान यहाँ पर दिए हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्मों का जो आश्रय लेता है वह जन्म मरण को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त नहीं होता। और जो योग का आश्रय लेता है, यहाँ पर योग यानी समता, समभाव से रहना, ना किसी के लिए राग ना किसी के लिए द्वेष, इस भाव से जो रहता है, योग से जो रहता है, वो भगवत प्राप्त होता है। बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, योग यानी समता, अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम योग में ही लग जाओ, समता में ही लग जाओ। तुम ये मत देखो कि वह शत्रु पक्ष है या फिर ये मेरे परिवार के जन हैं, मेरे मित्र जन हैं, तो मैं इनका वध कैसे करूं। तुम ऐसा सोच रहे हो, इसीलिए तुम इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। तो तुम समता में जाओ, योग में जाओ, समान भाव से सबको देखो, क्योंकि मैंने तो इन्हें सबको मार ही दिया, ये घटना हो चुकी है। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्म योगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, तू परमात्मा में अचल हो जाएगा। उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। जब तक साधक में या मनुष्य में अपने कल्याण करने की भावना निर्माण नहीं होगी, तब तक वह इस मोह रूपी जाल से मुक्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे हमारे कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हमें क्या ज्ञान देते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, समझ में आया होगा या कोई भी आपको प्रश्न होंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।